नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश में करेंगे 3 जनसभाएं। अमित शाह बिहार और पंजाब में, तो वहीं भाजपा अध्यक्ष नड्डा बिहार में करेंगे चुनावी रैली। अंतिम चरण के लिए विपक्ष ने भी लगाया जोर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज हिमाचल में 2 जनसभाएं। आप प्रमुख केजरीवाल पंजाब में करेंगे प्रचार। चक्रवात रेमल के आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने की आशंका। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट आज दोपहर 12 बजे से 21 घंटे तक रहेगा बंद। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लू का कहर जारी। राजस्थान के फलौदी में शनिवार को पारा पहुंचा 50 डिग्री तक। मौसम विभाग ने 6 राज्यों के लिए लू का रेड अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। बस के ऊपर गिट्टी से भरा ट्रक पलटा, 11 लोगों की मौत, 10 अन्य घायल। घटना की जांच जारी। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में लगी भीषण आग में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 27। एक लापता व्यक्ति की तलाश जारी। गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर से पुलिस ने हिरासत में की पूछताछ। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी डे केयर सेंटर में लगी आग में 6 बच्चों की मौत। बाकी सुरक्षित बचाए गए 6 बच्चों को अस्पताल में किया गया भर्ती। अस्पताल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खेल की खबरों में, मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला आज चीन की वांग ची यी से। पेरिस ओलंपिक से पहले सिंधु के लिए यह मुकाबला खासा अहम। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शनिवार की शाम गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग के नतीजे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू जरूर पाया जा सका। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी राजकोट के गिरिराज अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। वहीं इससे पहले राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि मामले से संबंधित सभी विभागों को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच करवाकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो राजकोट में जो भीषण आग लगी उसमें 3 घंटे की मशक्कत लगी। तो इससे जुड़ी ताज़ा जानकारी के साथ मेघना हमारे साथ हाजिर है राजकोट से। मेघना, आपसे जानना चाहेंगे कि गुजरात पुलिस एक्शन में आई है और एसआईटी का गठन भी हो गया है। मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। आग पर काबू भी पा लिया गया है, लेकिन अभी भी मृतकों की संख्या बढ़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जहां ये गेमिंग जोन में आग लगी, 2 एकड़ का ये गेमिंग जोन था और साथ ही साथ फायर एनओसी नहीं था इनके पास। बिल्कुल भावना, और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि फायर एनओसी हुए बिना ये गेमिंग जोन यहाँ पर चल रहा था। जो आसपास के लोग, ये पूरा रेसिडेंशियल इलाका है, यहाँ पर आसपास आप देख सकते हैं मकान हैं, कई टावर्स यहाँ पर बने हुए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 1.5 से 2 साल से ये गेमिंग जोन यहाँ पर चल रहा था और उसके बावजूद इनके पास फायर एनओसी ना होना एक बहुत बड़ा प्रशासनिक लूपहोल अगर कहें, या इस बहुत बड़ा प्रशासनिक लूप होल यहाँ पर सामने आता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि 27 लोगों की जान इस प्रकरण में गई है, इस पूरे घटना में गई है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि 70 से 80 लोग उस समय जब आग लगी तो इस गेमिंग जोन में थे। ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग थे वो बच गए क्योंकि वो भागने में सक्षम हुए। जो फर्स्ट फ्लोर पे जो लोग थे वो नहीं बच पाए क्योंकि एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से आपको दिखाने के लिए कहूंगी कि ये जो पूरा मलबा है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये इसको हटाने का काम किया जा रहा है यहाँ पर।
ये इससे पता चलता है ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था, पतरा था, यहाँ पे एल्यूमिनियम के और लोहे के जो सरिये होते हैं उससे बनाया गया था। और इसमें भी बताया जा रहा है कि रेनोवेशन का कुछ काम चल रहा था, काफी ज्यादा प्लाई वगैरह यहाँ पर मौजूद था। साथ ही साथ मेघना, जब चश्मदीदों से बात हुई तो उन्होंने कहा, जब चश्मदीदों से बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि आग महज 30 सेकंड में इतनी फैल गई, और उसका मुख्य कारण ये भी बताया जा रहा है, जहां शुरुआती जांच हो रही है वहां ये भी कहा जा रहा है कि बिजली का शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। साथ ही साथ 2500 लीटर डीजल स्टोर किया गया था वहां पर, और जो शेड जिसकी आप बात कर रही हैं वो कहीं ना कहीं ये भी कहे जा रहे हैं कि वो फैब्रिक के बने थे, यानी कि कपड़े के बने हुए थे। इसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैली। बिल्कुल, और इसके मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पर, जो जिस डीजल की बात हो रही है, ये ठीक पीछे ना काफ़ी ज़्यादा टायर्स रखे हुए हैं। जो गो कार्ट होती है या जो रेसलिंग कार्ट होती है, जो बच्चे खेलते हैं, जो गाड़ियाँ बच्चे चलाते हैं, उसमें बताया जा रहा है इसका उपयोग होता है, जो फ्यूल होता है उसका उपयोग होता है। तो ऐसे परिस्थिति में उस फ्यूल में भी आग लगी है जो बताया जा रहा है, और टायर्स में भी आग लगी है जिसे बुझाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो परिस्थिति यहाँ पर खड़ी हुई, 3 से 4 घंटे की मुशक्कत फायर फाइटर्स को करनी पड़ी है आग पर काबू पाने के लिए। अभी भी यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, कल शाम को काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थीं, जिसके बीच जब विंड वेलोसिटी रहती है तो आग पर काबू पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये जो टायर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में रखे हुए हैं। ये जो पूरा एरिया था वो एक रनवे की तरफ बनाया गया था, जहाँ पर कार्ट्स जो हैं, जो बच्चे कार्ट्स चलाते हैं वो चलाए जा सकते थे। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। जो टेम्पररी स्ट्रक्चर था यहाँ पर, वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, केवल यहाँ पर जो मलबा है वो बचा है, जिसको हटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, 2:30-3 बजे के आसपास फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आई थी। जी मेघना, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि मृतकों की शिनाख्त करनी भी मुश्किल हो रही है। क्या मृतकों की शिनाख्त हो पाई है अभी तक, उनके परिजनों को बताया जा सका है? और साथ ही साथ जो घायलों की अभी स्थिति है, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, खुद उन्होंने त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं, अभी घायलों की क्या स्थिति है? देखिए भावना, कल रात से गृह राज्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में बातचीत की, उन्हें अपडेट किया कि क्या परिस्थिति है यहाँ पर। उसके साथ ही मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं जिनके अंडर ये जो पूरी कार्रवाई है वो हो रही थी, उनसे भी बातचीत और संपर्क में लगातार रहे। आज सुबह वो इस जगह पर भी आए, दुर्घटना स्थल पर आए हैं, और उसके साथ ही सिविल हॉस्पिटल एम्स, राजकोट एम्स जो है वहाँ पर भी गए। और एक आध जो लोग जो एक प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जो जोखिम जो हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं इस पूरे दुर्घटना में, उनसे भी मिलने के लिए गए हैं। उसके साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल रात को फॉरेंसिक की टीम्स आई हैं, एसआईटी का गठन रातों रात हुआ है, इन्वेस्टिगेशन रातों रात शुरू की गई है। युवराज सिंह सोलंकी जो मालिक बताए जा रहे हैं इस टीआरपी गेम जोन के, उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ हो रही है। उनके समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इस टीआरपी गेम जोन का मैनेजर भी शामिल है। तो पूछताछ से और ज्यादा इस बारे में जानकारी सामने आएगी। एसआईटी की जो टीम है वो आधिकारिक जानकारी दे पाएगी। एसआईटी की टीम में एडीजीपी, चीफ फायर ऑफिसर, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट, इंजीनियर के एक्सपर्ट, ऐसे लोगों को रखा गया है ताकि एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके, और क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, कितनी लापरवाही है, कौन कौन दोषी हैं, उस चीज को यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए, और उनको ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखें तो सजा मिल सके या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके, इसको इंश्योर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेघना इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि, यह है मोदी की गारंटी। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires.
Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की, जहां पर कल रात एक भीषण आग लगी है विवेक विहार स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में। देर रात भीषण आग लगी, जहां 6 नवजातों की मौत हो गई है। घायल हुए 6 बच्चों का एक अन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के समय सेंटर में 12 नवजात भर्ती थे। दमकल विभाग के अनुसार कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद से ही सेंटर संचालक और कर्मचारी फरार हैं। इस भीषण आग के चलते दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया है कि कल रात 11:30 बजे हमें कॉल मिली कि एक बेबी केयर सेंटर में आग लगी है। हमने शुरू में ही 7 फायर टेंडर भेज दिए थे। 12 बच्चों को हमने निकाला। बाद में पता लगा कि 6 बच्चों की मृत्यु हो गई है। बताया गया है कि वहां ऑक्सीजन के सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिस कारण आग बढ़ गई और बगल के घर में भी चली गई। वहां करीब 6 ब्लास्ट हुए हैं, जिससे हमारे फायर फाइटर को भी खतरा था। हमने 2 टीम बनाई, जिसमें से एक ने बच्चों को निकाला और दूसरी टीम ने फायर फाइटिंग की। ये करीब हमको 2:32 पे के आसपास एक फायर कॉल मिली थी। हम लोगों ने जो है इसमें 4 फायर टेंडर रश किए थे। ये टिपिकल फायर थी कि जो स्टील पार्किंग थी, वहाँ बिजली की मीटर से शायद आग स्टार्ट हुई। वहाँ पे 11 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। उन गाड़ियों में आग लगी, एक ही जीना था और घर में धुआं मर गया। और अब बात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, जहां बीती रात को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। खुटार थाना क्षेत्र के पूर्णागिरी दर्शन को ले जा रहे श्रद्धालुओं के ढाबे पर खड़ी बस के ऊपर गिट्टी से भरे ट्रक के पलट जाने से 11 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जांच की जा रही है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है उन्होंने, और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। गोला को जो रोड जा रहा है, वहाँ पर ऋषि ढाबा के पास में एक बस खड़ी हुई थी, जो कि जिसमें कि पूर्णागिरी के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। तो कुछ लोग ढाबे पे खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे। तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक है, वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया। जो अभी तक टोटल कैजुअलिटी जो 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CSC और शाहजहांपुर जिला अस्पताल है, वहाँ भेजा गया है। लोग सिदौली थाने के हैं। दुर्घटना के कारणों का पता स्थानीय पुलिस जांच करके बताएगी कैसे हुआ और जो भी दुर्घट घटना है, इसमें जो भी आर्थिक सहायता अनुमन होगी हम लोग उसको दिलवाएंगे और जो भी उपचार इत्यादि हो रहा है उसको हम लोग करा रहे हैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र अब से कुछ घंटों में भीषण चक्रवाती तूफान रेमल में बदल जाएगा। यह आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। इस दौरान अगले 4 दिन तक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट को आज दोपहर 12 बजे से अगले 21 घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसी भी हालात से निपटने के लिए NDRF समेत तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के मैदानी इलाकों और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कोलकाता से प्रसन्नजीत जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे, कब उग्र होने वाला है ये चक्रवात? कहा जा रहा है कि अगले 6 घंटे बहुत ही अहम माने जा रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जाएगा। क्या मछुआरों या फिर तटीय इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? बिल्कुल भावना, आप देख ही सकते हो। मुझे पता नहीं कि कहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आसमान में बादल छाया हुआ है और काफी 30 से 40 किलोमीटर तेज हवा अभी से ही चलने लगी है।
और जो उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर, ये जो 3 जिला है, यहाँ की तटवर्ती इलाके से लोगों को ठीक जगह पर लाया जा रहा है। माइकिंग जारी है और मछुआरे को जाने से मना कर दिया गया आने वाले 4 दिन तक। और स्थिति ऐसी है कि हो सकता है कि ये जो चक्रवात तूफान है रामेल, इसका जो स्पीड है ये 135 किलोमीटर तक पहुंच जाए। और खासकर से वो जो जगह है जिसको सागर आइलैंड कहते हैं, मतलब जहां पे गंगा सागर की मेला और कपिल मुनि का आश्रम है, वहीं पे इसका जो लैंडफॉल है उसके साथ सटा हुआ जो बांग्लादेश की जगह है, ये दोनों जगह के बीच में इसका लैंडफॉल आज शाम को या मिडनाइट तक लैंडफॉल होने का पूरी उम्मीद है, जो अभी तक IMD की तरफ से बताया गया है। लेकिन अगर 135 तक है तो इसका असर काफी खतरनाक होने जा रहा है, ऐसा ही माना जा रहा है। भावना, तमाम एजेंसियां, NDRF, क्या तैयारी है उनकी? इन पूरी तरह से पहली काम तो ये किया जा रहा है कि जो तटवर्ती इलाके में लोग हैं और सुंदरबन के अलग अलग द्वीपों में जो लोग रहते हैं, वहां पे कई सारे द्वीप में जो आइलैंड्स है, रिवर आइलैंड, वहां पे लोग रहते हैं, जिनको नदी पार करके मेन लैंड पे लाया जा रहा है और हायर जो लैंड है, मतलब ऊंचा जो जगह है वहां पे जी। तो प्रसन्नजीत लगातार हमको जानकारी दे रहे थे कि चक्रवात रमेल जो है उसका असर बंगाल से बांग्लादेश तक दिखने वाला है और अगले 6 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि मौसम विभाग ने तमाम जानकारियां साझा की है, साथ ही साथ NDRF और तमाम एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है। मछुआरों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, साथ ही साथ आसपास के जो इलाके हैं उनको भी खाली करा लिया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके चलते राजस्थान के फलौदी में शनिवार को पारा पहुंचा 50 डिग्री। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पारा 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। वहीं बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और असम के कई हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। बात करें अगर हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों की, तो यहां लू की स्थिति भी बनी रहेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 27 मई को हीट वेव से लेकर भयंकर हीट वेव चलने की संभावना जताई है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां कई स्थानों पर हीट वेव चलने की भी संभावना है। बुलेटिन में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। पीएम आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, घोसी और माझगांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वोटरों से अपील करेंगे। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं घोसी में प्रधानमंत्री एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के लिए और माझगांव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मद्देनजर चुनाव प्रचार तेज है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार और पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह बिहार की काराकाट और सासाराम संसदीय क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। वहीं पंजाब के लुधियाना में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा उम्मीदवार के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। उधर बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो वो आज बिहार के आरा संसदीय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और जनता से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील करेंगे। बिहार के आरा लोकसभा सीट से भाजपा ने आर.के. सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बात करें अब विपक्षी पार्टियों की, तो लोकसभा के 7वें चरण के प्रचार में विपक्षी दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चुनावी रैलियां करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज भी सभी कांग्रेस नेता लोकसभा के अंतिम चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट पर 7वें चरण में मतदान होना है। गोरखपुर सीट से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन
चुनाव जीते थे। इस बार भाजपा ने फिर से रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा है। रवि किशन पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। उन्होंने हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से बातचीत के दौरान कहा कि काम किया है, जनता का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। रवि किशन हमारे साथ हैं, गोरखपुर के बीजेपी उम्मीदवार हैं। धुआंधार देख रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है। हाँ, मोदी जी के लिए, योगी महाराज जी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, कमल के निशान के लिए जान झोंकने के लिए हर कार्यकर्ता तैयार है। 19 करोड़ कार्यकर्ता आज कहें तो शहीद हो जाए अपने इस देश के लिए। क्या आप लोगों के बीच लेके जा रहे हैं? आप यहाँ से निवर्तमान सांसद भी हैं, फिर से उम्मीदवार है, क्या बता रहे हैं आप जनता को? आंख से बताना कुछ नहीं, सब सड़क पे खड़ा है, सड़क चमचमा रही है, क्रूज चल रहा है पानी में, काम है, बिजली है, पानी है, व्यवस्था है, जहाज है, रेलवे स्टेशन है, एम्स है, फर्टिलाइजर है, बताना कुछ नहीं। लोग ताका और वोट करा, ये देखला पा गईला, वोट करा, ये मिला था, वोट करा। भोरे सवेरे खाना खा रहे हैं 3 बार गरीब आदमी, मोदी जी का अनाज है, सब कुछ पा रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वो हार की हताश है, उनको पता चल गया, रिपोर्ट आ गई कि वो लोग बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। हार में आदमी चिड़चिड़ा जाता है। यहाँ के उम्मीदवार के बारे में क्या कहना? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 5 साल दिखाई नहीं दिए तो क्या कहना, कहें उसके लिए जो काम करता हो। जो लोग खाली चुनाव लड़ने आते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कहते। उत्तर प्रदेश में आप लोग 80 की 80 दावा कर, हम लोग जीतेंगे, काम किए हैं, जो बोले हैं सब कुछ किए, हम लोग जीतेंगे। इस बार जीतेंगे तो गोरखपुर में क्या कराएंगे? गोरखपुर का कुछ प्राथमिकता बनाएगा बात हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि किशन बीजेपी उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि बहुत सारा काम हुआ है, इसलिए उन्हें विश्वास है कि जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी और अगर इस बार जीते तो फिल्म सिटी बनाने के काम को आगे बढ़ाएंगे। गोरखपुर में दावा कर रहे हैं। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गोरखपुर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। ऐसे में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। कई संस्थान मतदान बढ़ाने के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। ऐसे में जब वाराणसी में आखिरी चरण में मतदान होना है तो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष विश्व भूषण मिश्र ने डीडी न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की है। काशी विश्वनाथ धाम में हूं मैं और पूरा देश लोकतंत्र के पर्व में लगा हुआ है। मतदान बढ़ाने की कोशिश चल रही है और काशी जो हमेशा से संदेश देता है, बाबा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा ही कुछ कोशिश है काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट की तरफ से। काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण जी हैं हमारे साथ। विश्वभूषण जी, ये क्या प्रयास है बाबा का आशीर्वाद के रूप में मतदान को लेकर? चूँकि राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय दायित्व है और दायित्व के साथ ही जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में माना जाता है कि अपने दायित्व को निभाना भी धर्म का एक हिस्सा है, धर्म का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ लोग धर्म की भावना के साथ आते हैं, उसके साथ में राष्ट्रीय दायित्व का बोध लेकर भी जाए। इसलिए यहाँ ये जो अपील है उसको इस रूप में भी लगाया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मंदिर न्यास लगातार कैंपेन चला रहा है। यानी जो कर्तव्य है मतदान का, उसको आप लोगों ने लोगों को उत्साहित करने के लिए ये होर्डिंग्स लगा दी हैं। बिल्कुल, आप देखते हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम में लोग स्वतः स्फूर्त होकर आते हैं। अभी आज के दिन में यहाँ प्रतिदिन आने वालों की जो आज 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, आप दोपहर में चिलचिलाते हुए धूप में है तब भी यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। हमारे पास 2.5 से 3 लाख लोग रोज आ रहे हैं इतनी कड़ी धूप में। इसी के लिए हम लोगों ने जर्मन हैंगर, मिस्ट फैन और पानी पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन यही सारी सुविधाएं देने के साथ ही मतदान भी लोग करें, जो वहाँ महादेव के धाम के अलावा जो अपने राष्ट्रीय कर्तव्य उसका भी प्रयोग करें। इसके लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों के बीच में चेतना का विस्तार करना, ये भी महादेव की कृपा से करने का विचार श्री काशी मंदिर न्यास के जो हमारे लोग हैं, न्यासी हैं और हमारे मार्गदर्शक मंडलायुक्त महोदय हैं, इनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ और इसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से बम्पर हो मतदान, ऐसा ही सोच है, ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। और आसपास के जो बूथ हैं उनको भी जो है कोशिश ऐसी है कि महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो और मतदान भारी संख्या में हो। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी।
खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आईपीएल 2024 का खिताबी मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का सफर शानदार रहा है। केकेआर टेबल टॉपर बनकर फाइनल में पहुंची है, तो वहीं हैदराबाद की टीम दूसरे क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कुल 27 बार भिड़ी है, जिसमें से हैदराबाद को 9 मैच में जीत मिली है और कोलकाता ने 18 मुकाबले में जीत हासिल की है। वहीं आईपीएल 2024 में दोनों टीमों के बीच खेले गए 2 मैचों में से दोनों में केकेआर को जीत मिली है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की टीम कोलकाता का पलड़ा भारी नजर आता है। मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला आज चीन की वांग ची यांग से होना है। पेरिस ओलंपिक से पहले पीवी सिंधु के लिए यह मुकाबला काफी अहम है। यह मुकाबला आज सुबह 11 बजे के करीब खेला जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।